नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे पत्थर की आँख, जो कि अमर अकबर की कॉमिक्स है। और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मेरे आदमी ने बताया है कि तुम्हारा नाम अमर खन्ना है और तुम किसी एजेंट 113 की बात कर रहे थे। यस मिस्टर किंग, मैं उस एजेंट 113 के विषय में बात करना चाहता हूँ जो शायद आपके कैद में है। गुंडे ने पिस्तौल अमर की ओर ताना। बॉस, ये खतरनाक आदमी है, शूट कर दूँ? नहीं, मुझे इस तरह साफ बात करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। थैंक्स मिस्टर ली किंग। एजेंट 113 क्या सचमुच आपकी कैद में है? मैं किसी 113 को नहीं जानता। तो फिर आपसे बात करनी बेकार है, मैं वापस जाता हूँ। लेकिन अगर कभी वो एजेंट आपको मिल जाए तो मैं उसे आपसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। ठहरो, क्या तुम भारतीय जासूस हो? भारतीय भी हूँ और जासूस भी, लेकिन सरकारी जासूस नहीं। मैं एक प्राइवेट जासूस हूँ और मेरा धंधा भी लगभग वही है जो आपका है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं कमीशन एजेंट के रूप में काम करता हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण चीज़ को या राज को किसी देश की सरकार को बेचना चाहता है और खुद पर्दे में रहना चाहता है तो मैं उसके लिए मध्यस्थता का काम करता हूँ। सौदा हो जाने पर अपना कमीशन दोनों ओर से वसूल कर लेता हूँ। काफ़ी चालाक हो तुम। मुझसे क्या चाहते हो? एजेंट 113 के कब्जे में एक माइक्रोफिल्म थी जो अब अवश्य ही तुम्हारे पास होगी। मैं वह फिल्म भारत सरकार के लिए खरीदना चाहता हूँ। उस फिल्म का दाम भारत सरकार से ज़्यादा कोई नहीं दे सकता। ऑल राइट मिस्टर अमर, मैं तुमसे खुलकर बात करने के लिए तैयार हूँ। एजेंट 113 मेरी कैद में है, लेकिन उसने फिल्म मुझे नहीं दी है और ना ही वो फिल्म का पता बताने के लिए तैयार है। इस स्थिति में भी मैं एजेंट 113 को खरीदने के लिए तैयार हूँ। तुम, मेरा मतलब भारत सरकार से है। तुम कीमत लेकर एजेंट 113 को मेरे हवाले कर दो। बोलो, कितनी कीमत चाहिए? 2 करोड़ अमेरिकन डॉलर। ठीक है, मैं भारत सरकार तक तुम्हारी मांग पहुंचा दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक बार एजेंट 113 को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। क्यों? ताकि मुझे विश्वास हो जाए कि मैं सही आदमी का सौदा कर रहा हूं। एजेंट 113 को अपनी आंखों से देखकर ही मैं भारत सरकार से बात करूंगा। लेकिन कुछ क्षण सोचता रहा। फिर, ऑल राइट, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। 2 दिन के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरा क्या इरादा है। ओके, मैं होटल ड्रैगर के रूम नंबर 6 में ठहरा हुआ हूँ। तुम मुझे वहाँ फ़ोन कर सकते हो। फिर अमर होटल वापस आ गया। दाना तो डाल आया हूँ, ये देखना है कि चिड़िया चोंच मारती है या नहीं। बस एक बार ये पता चल जाए कि उसने हर्ष को कहाँ कैद रखा है तो उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। अमर को पूरे 2 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ी। तीसरे दिन सुबह ली किंग का फ़ोन आ गया। मिस्टर अमर, आज शाम 6 बजे तैयार रहिएगा, मेरा आदमी आपको लेने आएगा। यानी तुम मुझे एजेंट 113 के दर्शन कराने के लिए तैयार हो गए हो? हाँ, तुम ठीक 6 बजे अपने कमरे से निकलकर नीचे लॉबी में आ जाना, मेरा आदमी वहीं मिलेगा। निर्देश देकर ली किंग ने फ़ोन बंद कर दिया। शाम 5 बजे अमर ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। ये छोटा पिस्तौल कठिन समय में बहुत काम आता है। दूसरा पिस्तौल उसने टांग पर घुटने से कुछ ऊपर रबर बैंड की मदद से बांध लिया। हाथ पर कोहनी के निकट एक तेज धार वाला खंजर छुपाया। खंजर भी काम आ सकता है। तीसरा पिस्तौल होल्स्टर में रखकर बगल में लटकाया। अगर उन्होंने तलाशी ली तो 3 में से एक पिस्तौल तो उनकी नज़रों से बच ही जाएगा। फिर अपनी विशेष जैकेट पहन ली। इस जैकेट में लगे सारे बटन वास्तव में माइक्रोफोन बम है। वास्तव में माइक्रो बम है। ठीक 6 बजे वो नीचे लॉबी में पहुंच गया। ली किंग का आदमी मौजूद है। अमर को देखकर उसने बाहर चलने का संकेत किया और दरवाजे की ओर बढ़ गया। बाहर एक गाड़ी में ली किंग स्वयं मौजूद था। आ जाओ,
गुंडा भी पिछली सीट पर ही बैठ गया। चलो। गाड़ी सड़क पर आकर दौड़ने लगी। तुम्हारे पास कोई हथियार हो तो निकाल दो। क्या यह ज़रूरी है? अगले ही क्षण हथियार निकालो। हमारा इरादा गलत नहीं है, यह सिर्फ सावधानी वश किया जा रहा है। ऑल राइट, ये लो। दूसरे ही पल, अरे ये क्या है? घबराओ मत, यह सिर्फ इसलिए कि तुम रास्ता ना पहचान सको। बहुत चालाक बन रहे हो सालो, देख लूँगा तुम्हें। आधे घंटे तक गाड़ी विभिन्न रास्तों पर दौड़ती रही। ये जानबूझकर गाड़ी घुमा रहे हैं ताकि मैं दूरी का अंदाज़ा भी ना लगा सकूं। फिर एक पुरानी इमारत के सामने गाड़ी रुकी। अमर को नीचे उतारकर उसके चेहरे से नकाब हटा दी गई। कहाँ ले आए हैं मुझे? ली किंग ने इमारत के दरवाजे पर दस्तक दी। तुरंत ही दरवाज़ा खुल गया। गुड इवनिंग बॉस। इवनिंग। आओ अमर। शुक्र है इन्होंने मेरी पूरी तलाशी नहीं ली। भीतर एक हॉल में आने के बाद, अमर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लो। मेरे आदमी तुम्हारे शरीर की तलाशी लेंगे। सत्यानाश। उसे आदेश का पालन करना ही पड़ा। लेकिन के आदमी टांग पर बंधा पिस्तौल और कलाई का खंजर खोजने में सफल हो गए। इतने हथियार साथ लाने का क्या मतलब है अमर? शायद तुम्हारी नीयत साफ नहीं थी। डोंट बी सिली ली किंग। तुम जानते हो कि हमारे पेशे में अपनी हिफाजत के लिए हथियार रखने ही पड़ते हैं। ऑल राइट, मैं तुम्हें एजेंट 113 के पास लिए चल रहा हूँ। अगर तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो मेरे आदमी तुरंत गोली मार देंगे। ओके। वो मन ही मन खुश था कि जूते में छुपा हुआ पिस्तौल बच गया था। उसे इमारत के तहखाने में बने एक कमरे के सामने लाया गया। दरवाज़ा खोलो। गुंडे ने दरवाज़ा खोला। सब भीतर प्रविष्ट हो गए। देख लो, यही एजेंट 113 है। यहाँ रोशनी बहुत कम है। हाँ, बल्ब कम पावर का है। तुम टॉर्च जलाकर अपना संतोष कर लो। अमर ने टॉर्च जलाई और आगे बढ़कर बिस्तर पर प्रकाश डाला। हर्षवर्धन ही है, लेकिन ये पांचों मुझे घेरे खड़े हैं। फिलहाल मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता। देख लिया? हाँ, तो अब धंधे की बात हो जाए। ओके ली किंग, अब मैं भारत सरकार तक तुम्हारी डिमांड पहुंचा दूंगा। जवाब कितने समय में मिलेगा? 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। ठीक है, मैं सिर्फ 3 दिन का समय दे सकता हूँ। मुझे एक और पार्टी मिल गई है जो 2 करोड़ देने के लिए तैयार है। चौथे दिन मैं एजेंट 113 को उनके हवाले कर दूंगा। ओके, तुम्हें 3 दिन में जवाब मिल जाएगा। तो अब वापस चलते हैं। सब दरवाजे की ओर बढ़ें। एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। तभी धाएं! आह! खतरा भापते ही अमर ने पलटकर छलांग लगाई और पीछे वालों से टकराता हुआ बिस्तर पर जाकर गिरा और फिर हर्ष को साथ लेकर बेड के दूसरी ओर लुढ़क गया। साथ ही उसने 2 धमाके भी सुने थे। धाएं धाएं। फिर कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। अमर ने जूते में छुपा हुआ पिस्तौल निकाल लिया और उचककर बेड की दूसरी ओर देखा। पहले मुझे ली किंग से निपट लेना चाहिए, बाहर वाली मुसीबत को बाद में देखूंगा। उसने ली किंग के सिर को निशाना लेकर फायर किया। धाएं! उफ! तभी दरवाजे की ओर से भी फायर हुआ। धाएं! आह! एक बार फिर खामोशी छा गई। बाहर से गोलियां चलाने वाला कौन हो सकता है? तभी मिस्टर अमर, क्या आप और हर्ष खैरियत से हैं? ओह, ये तो ली चुंग की आवाज़ है। ये कहाँ से आई? ली चुंग, क्या ये तुम हो? यस मिस्टर अमर, अगर कोई खतरा ना हो तो मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। ली किंग और उसके आदमी मर चुके हैं। ली किंग भीतर प्रविष्ट हुई। हर्ष कहाँ है? यहाँ मेरे पास है। लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? मैं आपसे मिलने के लिए होटल गई थी, लेकिन आपको ली किंग की गाड़ी में बैठकर जाते देखा। मुझे शक हुआ कि कहीं वो आपका भी अपहरण करके तो नहीं ले जा रहे थे, इसलिए मैंने गाड़ी का पीछा किया और यहाँ तक पहुँच गई। कमाल की लड़की हो तुम, अकेले ही खतरे में कूद पड़ी। ये बातें करने का समय नहीं है। आप हर्ष को लेकर बाहर चलिए। अमर ने हर्ष को उठाकर कंधे पर लाद लिया। चलो। वो दरवाजे के निकट पहुँचे। तभी निश्चेष्ट पड़े एक गुंडे के शरीर में हरकत हुई और धाएं! ली किंग फुर्ती से पलटी। धाएं! आह!
हर्ष को गोली लग चुकी है लीचुंग, जल्दी ऊपर चलो। ऊपर हॉल में आकर उन्होंने हर्ष को फर्श पर लिटा दिया। हर्ष, हर्ष, होश में आओ। हर्ष मर रहा था, लेकिन अंतिम क्षणों में उसे कुछ देर के लिए होश आया। अ, हर्ष, मैं अमर हूँ, मेरी ओर देखो। वो फिल्म कहाँ है? हर्ष, प्लीज कैप्सूल का पता बता दो। अमर, आँख, मेरी आँख। इतना कहकर हर्ष की गर्दन लुढ़क गई। ये तो मर गया, लेकिन ये अपनी आँख के बारे में कुछ कह रहा था। अमर के मस्तिष्क में बिजली सी चमकी और उसने तुरंत हर्ष की नकली आँख के पपोटे हटाए और पत्थर की आँख पर उंगली फेरी। पुतली पर दबाव पड़ते ही खट। ओह माय गॉड! आँख नुमा उस डिबिया के भीतर फिल्म का कैप्सूल रखा था। अमर ने कैप्सूल उठाया। इसे मेरे हवाले कर दो अमर। ओह, तो मेरा शक ठीक निकला। तुम वो नहीं हो जो स्वयं को प्रकट करती हो। हाँ, मैं भी तुम्हारी ही तरह इस फिल्म की तलाश में थी, इसलिए मैंने हर्ष से दोस्ती कर ली थी और उसे अपने यहाँ किराएदार रखा था। हर्ष को पता नहीं था कि मैं चीनी एजेंट हूँ। ये मुझ पर बहुत विश्वास करने लगा था और अपने सब राज मुझे बता देता था, लेकिन कमबख्त ये बात छुपा गया कि फिल्म उसने अपनी आंख में छुपा कर रखी है। खैर, अब फिल्म मिल ही गई है। मुझे विश्वास था कि तुम मुझे फिल्म तक ज़रूर पहुंचा दोगे, इसलिए तुमसे मिलने के बाद से मैं हर पल तुम्हारी निगरानी करती रही हूं अमर। तुम सचमुच चालाक हो लीचिंग। मेहनत मैंने की और फल तुम खाना चाहती हो। यस डियर, अब वो कैप्सूल मेरी ओर उछाल दो। अमर ने एक क्षण सोचा और फिर कैप्सूल छत की ओर उछाल दी। लो, लीचुंग की नज़रों ने कैप्सूल का पीछा किया। इतना मौका अमर के लिए काफ़ी था। उसने छलांग लगाई और कराटे का खतरनाक वार लीचुंग की गर्दन पर कर दिया। खटाक! लीचुंग की गर्दन की हड्डी टूट गई। अमर ने कैप्सूल उठाकर जेब में डाला। मुझे तुम्हारी मौत का अफसोस है एजेंट 113, लेकिन इस बात की खुशी है कि तुम्हारा और प्रोफेसर का बलिदान बेकार नहीं गया। फिल्म हमें मिल गई। सुबह 4 बजे की फ़्लाइट से अमर वापस भारत के लिए उड़ान भर रहा था। थैंक्स गॉड, एक बार फिर मैं अपने देश के लिए कुछ करने में सफल हुआ हूँ। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।